हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसका पार्ट फर्स्ट। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इस अकेले चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको ईजी बनाने के लिए इसके 2 पार्ट अपलोड होंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में है। तो फर्स्ट पार्ट तक चलते हैं। हम आते हैं इसके पहले पेज पे। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है। तो हमारे पेट के अंदर का रसायन विज्ञान, ये इसका मतलब है हमारे पेट के अंदर कौन सी केमिस्ट्री चलती है। अच्छा, रसायन विज्ञान जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री चलती रहती है। ठीक है। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और हमारे पेट में क्या होता है, एसिड बन जाता है ज्यादा, अतिरिक्त एसिड। नॉर्मल एसिड तो सबके पेट में बनता है क्योंकि वो HCl ही क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो क्या करते हैं, अगर अतिरिक्त एसिड बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जलन रोकने के लिए, पेट में जलन होती है ना जब एसिड ज्यादा बनता है, रोकने के लिए नींबू का रस नहीं पीते, हम क्या पीते हैं, बेकिंग सोडा। क्या पीते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है? एक क्षारक जैसा है। क्षारक जैसा। अब मैं आपको अम्ल क्षार आगे बताऊंगी। तो वो क्या करता है, जो हमारे पेट के बने हुए एसिड को क्या करता है, शांत कर देता है। क्या कर देता है? उसे शांत। यही रसायन विज्ञान का जादू है। उससे क्या होता है, जो पेट का एसिड वो उस बेकिंग सोडे से क्रिया करके उदासीन हो जाता है। क्या होता है? उदासीन। मैं लिख दूं ये लाइन, अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या से बन जाते हैं, उदासीन। न्यूट्रल हो जाता है वो। ठीक है। देखिए डायग्राम बन रहा है। हमारे पेट में बन गया एसिड, ये है हमारा बेकिंग सोडा। पिएंगे, नींबू नहीं पिएंगे। डायग्राम का मतलब है आपको याद रहे। और दोनों मिलकर क्या हो गए, एसिड और ये पेट की जो जलन हो रही थी ना, वो मिलके कैसे हो गए, उदासीन। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ओके। अब एक बात देखिए, कुछ सूचक होते हैं, कुछ सूचक जो सूचक होते हैं ना, वो ऐसा होता है, उससे रंग बदलकर बता देते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कुछ सूचक जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं और कुछ हमने मानव निर्मित है। कौन से है? मानव निर्मित यानी संश्लेषित। अब देखिए सूचकों की पहचान। एक ये शीट बनाइए। सूचक जो होते हैं रासायनिक जासूस होते हैं। ये एक लैंग्वेज है लिखने की। ये क्या होते हैं? रासायनिक जासूस, जो क्या करते हैं, रंग बदल के बता देते हैं कि ये जो है ना, रंग बदल के बता देते हैं कि क्या है, ये अम्ल है या क्षार है। क्या बता देते हैं, ये अम्ल है या क्षार है। ओके। ठीक है। ओके। देखिए सूचक का नाम, ये सूचक के नाम लिखे। ये उनके आइकन है कि कैसे दिखते, कैसे हैं वो। आइकन का मतलब है वो दिखते कैसे हैं। अम्ल में उनका रंग कैसा होता है, क्षार में उनका रंग कैसा होता है। ठीक है। तो देखिए जो लिटमस पेपर होता है ना, वो ऐसा होता है। नीले लिटमस भी आते हैं और ये लाल लिटमस भी होते हैं। ओके। ठीक है। ये लिटमस पेपर होता है। अब ये लाल और नीला कैसे होता है, ये अब देखते हैं। अगर ये अम्ल में जाता है, जो ये लिटमस पेपर है ना, जो क्या होता है, एसिड से क्रिया करता है, तो कैसा हो जाता है, लाल रंग का। कैसा? लाल रंग का। नीले से लाल होता है। कौन से रंग से? नीले से लाल। तो देखिए मैं लिखती हूँ इसको, थोड़ा सा कलर ऐसा हो जो दिख जाए आप लोगों को। इसकी एक ट्रिक है अम्ल की। ये मैंने क्षार की लिखी है, पहले अम्ल की लिखनी है। इससे आपको याद रखना इजी हो जाएगा। और ये क्षार की इधर लिख देती हूँ। यार ये इधर थोड़ा सा क्या बच्चों, अच्छा एक काम करेंगे, इसके बाद पेज ऐड करके ट्रिक लिख देंगे। अभी आप लोग देखिए, अम्ल क्या होते हैं,
अम्ल में ये लाल रंग का हो जाता है, नीले से लाल, और क्षार क्या होते हैं, लाल से नीले हो जाते हैं। इनको दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे ही याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर ही 7 नंबर का चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते। हल्दी क्या करती है, अम्ल में तो पीली रहती है, अब हल्दी का कलर आप सबने देखा है पीला ही होता है, तो ये अम्ल से तो क्या होती है, पीला ही रहती है, बट अगर ये क्षार में जाएगी तो ये क्या होती है, लाल भूरी हो जाती है। कुछ नहीं करना, हल्दी का, अब घर पे ऐसा नहीं मैंने बोला है तो आप लोग, अगर हमारे किसी कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है तो अगर उसे हम सर्फ से धो देते हैं, सर्फ क्या है हमारे घर में, ये डिटर्जेंट होता है ना जो कपड़े धोने का सोडा, वो क्या होता है, क्षार होता है। अगर हम हल्दी लगा हुआ कपड़ा इस क्षार वाले उसमें डाल देंगे, यानी सर्फ के घोल में डाल देंगे, तो देखना आप इसे लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, वो हल्दी का निशान। ये हम अपने लाइफ में देख सकते हैं आम जनजीवन में, ठीक है। अब है फिनोफ्थलीन, ये दो जो हैं, क्या है, ये दो हैं, वो तो हैं हमारे जो हमें प्रकृति से मिले हैं यानी प्राकृतिक, और ये दो हैं जो हमें संश्लेषित है यानी जो मानव निर्मित है। फिनोफ्थेलिन ये क्या होता है, इसमें इसको क्या करते हैं हम, अगर एसिड में डालेंगे तो इसका कलर ही नहीं होता, कलरलेस हो जाता है, पानी जैसा कलरलेस। बट अगर ये हम क्षार के ऊपर डालेंगे, अपने क्षारक के ऊपर, तो ये किस रंग के हो जाएंगे, गुलाबी। किस रंग के, गुलाबी, याद रखना है। अब मेथिल ऑरेंज, इसके नाम से लग रहा है कि ये है ना ऐसा केमिकल है जो मेथिल ऑरेंज है, इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको ऊपर क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, या इसमें एसिड डालेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। पर अगर हम क्षार में ये डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो क्षार का विलयन पीला, कैसा हो जाएगा, पीला। तो देखिए पहले तो मैं आपको क्या बताती हूँ, क्षार, अम्ल और क्षार का कैसे पता चलेगा, लिटमस पेपर से। तो ये इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसको देखो, कलर बदल देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब ये अ से बना अम्ल, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस, नी से बना नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लाल। अब ये अनिल से याद रख लेंगे ना नाम, भाई जब भी लिटमस का है, ये क्या है, ट्रिक लिटमस की, किसकी, लिटमस पेपर की। ये लिटमस पेपर की क्या है, हमारी ट्रिक है, ओके। अब आते हैं हम शाल, ये शालनी का शा से बना क्षारक, ल से बना लाल, ये क्षारक क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, नीले कर देते हैं, ओके। दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अनिल शालनी, अनिल शालनी, याद रखना है हमें क्या, अनिल शालनी, अनिल शालनी। अनिल का अ से याद हो जाएगा अम्ल, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल में बदल जाएगा, और शालनी यानी क्षारक, लाल लिटमस को नीला। अब इससे इजी कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ याद करने का ये दो ही, हल्दी क्या करेगी, अम्ल में तो पीला ही रहेगी, और ये भी मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि हल्दी को क्या करेंगे, कपड़े को अगर हल्दी का दाग लगेगा को सर्फ में डालेंगे, लाल भूरा, ये भी याद हो गया। फिनोफ्थिलिन क्या हो जाएगा, रंगहीन, फिनोफ्थिलिन क्षार में डालेंगे तो पिंक कलर का, मेथिल ऑरेंज अगर उसमें डालेंगे अम्ल में तो लाल, और मेथिल ऑरेंज अगर क्षार में डालेंगे तो पीला, ओके। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, अम्ल क्षार लिटमस पेपर वाला, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है इसका क्वेश्चन। तो ये स्टार इंपॉर्टेंट टेबल है और आप लोगों को याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए गंधीय सूचक, अपनी नाक से कैसे पता कर सकते हैं कि भाई इसमें से कैसी गंध आ रही है, अम्ल जैसी आ रही है या क्षार जैसी। अब कुछ पदार्थ अपना रंग बदलने के बजाय गंध बदल देते हैं, देखें, अम्लीय माध्यम में उनकी गंध बनी रहती है, क्षारीय माध्यम में गंध पूरी तरीके से चली जाती है, ठीक है। एक बात बताइए, ये जो प्याज है, अम्लीय माध्यम में तो इसकी गंध बनी रहती है,
और क्षारीय माध्यम में ये पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसे ही जो वनीला है, एसिड वाले मामले जब उसका माध्यम होता है ना, तब वो गंध बनी रहती है और क्षार में खत्म हो जाती है। लौंग के तेल को एसिड में गंध बनी रहती है, क्षार में खत्म हो जाती है। ओके, देखिए इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है जबकि क्षारीय माध्यम में बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब आते हैं हम आयन। अब क्या होता है, जो एसिड होते हैं ना, अम्ल जो होते हैं, वो इसकी डेफिनेशन है एक तरीके की, भाई अम्ल और क्षार होते क्या क्या हैं। आयनिक रहस्य दोनों में क्या अंतर है? सभी अम्लों में एक बात समान होती है, यानी कॉमन होती है। वो क्या होती है कि वो पानी में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। कौन से आयन छोड़ते हैं? हाइड्रोजन। कौन से आयन छोड़ते हैं? हाइड्रोजन। और सभी जो क्षार होते हैं वो पानी में क्या करते हैं? OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। देखिए अम्ल क्या करते हैं, पेन पे आते हैं। अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन पानी में छोड़ते हैं और क्षारक क्या करते हैं? OH-। ठीक है, ये लिख भी रखा है मैंने। पानी में H+ आयन अम्ल, पानी में OH आयन क्षार। ठीक है, अब आते हैं हम रिएक्शन ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कौन सी ब्लूप्रिंट? रिएक्शन। अम्ल की क्रिया अगर धातु से कराए, एसिड है, इस पे धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन। देखिए ये अम्ल की क्रिया यानी प्लस, कोई धातु है, कराई तो क्या बना? कोई लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए इसको पढ़ते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु पर हमला करता है तो लवण के साथ अदृश्य क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। हम इस गैस के पास अगर आग लगाकर इसकी जांच करते हैं तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। कौन सी आवाज? पॉप। हमने क्या करा? इस गैस के पास ले गए मोमबत्ती को, तो ये जलती हुई मोमबत्ती पॉप की ध्वनि के साथ बुझ जाती है। इसमें से आवाज क्या आती है? पॉप। ये लिख भी दिया। पता है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये पॉप वाला प्रयोग, कि कौन सी गैस पॉप के साथ जलती है, ये भी पूछ लेते हैं। कौन सी गैस पॉप के साथ जलती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो ये देखिए इसकी अम्ल प्लस धातु इज इक्वल टू क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने अम्ल HCl अम्ल होता है, जिंक धातु होती है, तो क्या बना? जिंक क्लोराइड। क्या बना? ZnCl2। देखिए ब्लैक पेन ले लेते हैं। ZnCl2 और ये H2। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है ये कौन सी क्रिया है? ये विस्थापन क्रिया है। अधिक क्रियाशील वाला मैंने पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट में। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्रिया कर ली ना? कर ली ना? देखिए क्या करा? ये जिंक ने क्लोराइड से क्रिया कर ली। अब आते हैं हम आगे। अम्ल अगर कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, अगर अम्ल की क्रिया कार्बोनेटों से करी जाए, किससे? कार्बोनेट से। जैसे अंडे का छिलका या बेकिंग सोडा। किससे? अंडे के छिलके या बेकिंग सोडा के साथ मिलाने से अम्ल के क्या बनते हैं? मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण बनता है और क्या बनता है? जल। अब जो यह गैस होती है ना, ये चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया। क्या कर देती है? चूने के पानी को दूधिया। हाइड्रोजन गैस तो क्या करती है? अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा ना हमने, क्या कर देती है? पॉप की आवाज के साथ मोमबत्ती को बुझा देती है। और ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से करते हैं तो लवण, जल और क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये नीचे लिख भी रखा है। अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से करी तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने पास अम्ल है Na2CO3, सॉरी ये धातु कार्बोनेट है Na2CO3। ये हमारा HCl अम्ल। क्या बना? NaCl ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा यहाँ धातु कार्बोनेट लिख दूं मैं? ये है धातु कार्बोनेट। ठीक है, अब आते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या बनते हैं? अम्ल प्लस क्षार मिलके बनाते हैं लवण और जल। क्या बनाते हैं? लवण और जल।
जब एक अम्ल एक क्षारक में मिलता है क्या होता है, देखिए जब एक अम्ल और एक क्षारक मिलता है तो H+ और OH आयन आपस में जुड़कर क्या करते हैं, हानि रहित जल यानी H2O बनाते हैं। H2O का फॉर्मूला है ना जल का, तो ये जल कोई नुकसान करता है क्या, हानि रहित जल बनाते हैं जिसका फॉर्मूला H2O होता है। और क्या करते हैं, इससे एक तटस्थ लवण यानी क्या बनता है, एक लवण भी बनता है। यहाँ पर लवण कौन सा है, ये साल्ट बनता है। क्या बनता है, लवण को ही साल्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लवण को साल्ट बोलते हैं। इसको क्या है, क्या बनता है, लवण और जल। क्या बनता है इसमें, लवण और जल। ये नीचे लिख भी दिया है, अम्ल प्लस क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ओके, ये उदासीनीकरण, ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण क्या होता है। ओके, ठीक है। अब है प्रयोगशाला में खतरा, तनुकरण का नियम। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तनुकरण मतलब होता है, देखिए तनुकरण में जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है ना उसको कम कर देते हैं। अम्ल और जल को मिलाना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। हमने पढ़ा थी ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है। कौन सी क्रिया है, पढ़ा था ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, चैप्टर फर्स्ट में। इसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। तो ऊष्माक्षेपी क्या है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो कभी कभी सांद्र अम्ल में पानी, कभी भी सांद्र अम्ल में पानी नहीं डालते हैं। ये क्या करते हैं, छलक कर आपको जला सकता है, बाहर निकल जाती है ऊष्मा तो गर्म हो जाता है। हमेशा पानी में एसिड मिलाना है, हमें क्या करना है, पानी में एसिड मिलाना है, इससे बाहर ऊष्मा नहीं आएगी, हाथ नहीं जलेगा। कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना है, यही है। इससे क्या करते हैं हम, तनुकरण करते हैं, यानी उसको क्या डाइल्यूट कर देते हैं। तो समझ गए, क्योंकि ये रीजन क्या है इसका, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। साइंस में रटने से कुछ होगा ही नहीं। हमारा साइंस और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट के पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, अम्ल और जल को मिलाना कौन सी क्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अब ये याद रखना है, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हम शॉर्ट्स डालते हैं, आप उनको भी देखिए, उनमें भी पूरी वीडियो का लिंक है, ताकि आप लोग पूरी वीडियो भी देखें। ओके, तब तक मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।